अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सज्जाद है। आज से हम प्रोग्रामिंग विद पाइथन का ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स पर जितने भी टॉपिक्स हैं इनकी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसमें जितने भी प्रैक्टिस वाले पॉइंट्स हैं इनकी प्रैक्टिस आप खुद से किया करेंगे। सबसे पहला टॉपिक वेलकम टू पाइथन है, इसे हम आज स्टार्ट करेंगे। पाइथन बेसिकली मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, जिस वजह से कोडिंग सीखने के लिए इसको प्रेफरेबल लैंग्वेज समझा जाता है। सबसे पहला हमारा फंक्शन पाइथन में प्रिंट फंक्शन है, जिसको हम बेसिकली आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, वो उसको एज स्ट्रिंग कंसीडर करता है और उसको एज इट इज़ प्रिंट करता है। वेलकम टू पाइथन, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। वेलकम टू VSS, वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। इन शॉर्ट, जो भी वैल्यूज़ हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस करेंगे, वो कोई सेंटेंस हो सकता है, वो कोई वर्ड हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एज स्ट्रिंग डील होता है। और प्रिंट के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। एक MCQs है, व्हाट डज द प्रोग्राम डिस्प्लेज इफ़ यू रिमूव द कोट्स अराउंड द मैसेज। अगर हम इस मैसेज के अराउंड से इन इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशंस को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। इनवैलिड सेंटेक्स। हर लैंग्वेज के अंदर हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे या उनमें से कुछ मिस करेंगे तो हमें सेंटेक्स देखने को मिलेगा, सेंटेक्स एरर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इन इन्वर्टेड कॉमास को प्लेस नहीं करेंगे तो हमें इनवैलिड सेंटेक्स देखने को मिलेगा, सो इट विल गिव एन एरर। ज़रूरी है कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में प्लेस करेंगे हमेशा। अगर हम कोई नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी एग्जांपल हम आगे चल के और भी देखेंगे। ओके, इन पाइथन कोड्स इंडिकेट्स दैट टेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग। किसी भी टेक्स्ट को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, दैट विल बी अ स्ट्रिंग। ओके, एक और MCQs है, जिसमें बेसिकली उसने एक मिस्टेक किया, हाउ कैन यू फिक्स दिस प्रोग्राम। तो यू कैन सी इन्होंने स्टार्टिंग में इन इन्वर्टेड कॉमर्स को लगाया है, लेकिन लास्ट पे हम इनको ऐड करेंगे तो यू कैन सी दिस सेकंड आंसर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था प्रीवियस पेज पे, उसमें हमने देखा था कि हमने प्रिंट की कमांड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट किया था। अब हमारे पास प्लस का साइन है, जिसको हम यूज़ करते हुए दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मेरे पास पहला स्ट्रिंग है जिसका नाम PY है और दूसरा स्ट्रिंग है जिसका नाम जिसके अंदर THON लिखा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो कौन सा आउटपुट आएगा, लाइक दिस। यस, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास पाइथन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि प्लस का साइन दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो जो भी इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कुछ स्पेस ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी स्पेस हेयर। अगर मैं यहाँ से स्पेस रिमूव कर देता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर स्पेस देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, जिसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जो आउटपुट लाइन नंबर 1 का आ रहा है वही आउटपुट लाइन नंबर 3 का भी आना चाहिए। अगर हम इस कोड को अभी रन करते हैं तो अभी इनका आउटपुट बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लस का साइन ज्वाइन तो कर रहा है लेकिन 2 के बाद कोई स्पेस नहीं है, ना ही P से पहले कोई स्पेस है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे एक स्पेस अवेलेबल है। इसके लिए हम या तो 2 के बाद स्पेस ऐड कर सकते हैं या P से पहले स्पेस ऐड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। या हम P से पहले भी एक स्पेस ऐड कर सकते हैं। इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं स्पेस ऐड करने के लिए, जिनको हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हम कंटिन्यू।
जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है इनको आप डिटेल में खुद रीड कर सकते हैं। इनके जितना भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको सब वीडियोस में दिखाता रहूँगा। फिनिश लेसन। कंटिन्यू। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस है कुछ एमसीक्यूज जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर्स इन पाइथन होगा। थैंक यू।